वेलकम बैक। बहुत ही दमदार टॉपिक होने जा रहा है। अगर स्टार्ट करना है ना तो पूरा देखना। तुम्हारे पास ऑर्गेनिक की जो प्रॉब्लम है ना, कन्वर्जन्स देखते ही क्या होता है, करना ही छोड़ देते हो। कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कन्वर्जन इनफैक्ट ऑर्गेनिक पूरी छोड़ देते हो। क्या फ़ायदा? अभी देखते जाओ कितना आसान है। बस कॉपी और पेन को रखो और देखो सीखते कितनी जल्दी जा रहे हो। पूरा टॉपिक, अरे तुम्हें याद है ऑर्गेनिक से कन्वर्जन्स बहुत आते हैं, कंसेप्चुअल बहुत मिलेंगे। तो क्या ये कंसेप्चुअल से इतना डरोगे? देखो तो कैसा कैसा टॉपिक है, कितना आसान होने जा रहा है। टेक्निक सीखोगे, ट्रिक सीखोगे, कंसेप्ट सीख जाओगे, और क्या चाहिए। एक बार तुम्हारे पास कंसेप्ट आ गए और उसके बाद जो ट्रिक्स आती हैं, कितना अच्छा लगेगा जब तुम सॉल्व करना शुरू करोगे। तो खैर, जो लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो नीचे नंबर चलेगा, वो लोग नंबर ले उस पर कॉल कर सकते हैं, उनको रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को। दूसरी चीज़ ये है कि अपने भाई बहनों को भी बताओ, जूनियर्स जो भी हैं 10th 9th, उनके लिए भी कोर्स आ रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मिल के काम करो, अपने शेयर करो, अपने रिलेटिव्स को शेयर करो। अगर अच्छा लगे तो, अच्छा लगेगा पक्का श्योर शॉट है। बस कॉपी और पेन लेके बैठो और सीखने जा रहे हो अल्कोहल्स। तो पहला सवाल ये है, अल्कोहल्स हैं क्या? देखो ध्यान से अगर हम देखें तो मान लो, सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये बच्चों वाला एग्जाम्पल है, सब ने पढ़ा हुआ है। क्या ये एल्केन है? बिल्कुल ये एल्केन है। अब एल्केन से तुम्हें पता है, यहाँ ध्यान रखना है तुम्हें, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वैलेंसी को याद रखो। बिल्कुल सही, 4 है। तो देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसको अगर हम लोग इस तरह से बना दें, कोई प्रॉब्लम होगी कहीं? ये देखो, ये यहाँ पे। और ये तुम लोगों को पता है कितना पुराना कंसेप्ट है, एल्काइल ग्रुप। क्या नहीं पता है? हाँ हाँ, सुना है एल्काइल ग्रुप। बेसिकली एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बनता है? वही तो एल्काइल ग्रुप होता है। हाँ हाँ, एल्केन से अगर तुम एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो इस ग्रुप को कहा जाता है एल्काइल। अब इस ग्रुप को कहा एल्काइल। कितने कार्बन का है ये? 2 कार्बन का, इसलिए नाम क्या दे दोगे? इथाइल। एथ मेथ प्रोप ब्यूट, याद आया? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, क्लास 11th का है। 2 कार्बन का है तो इसे कह देंगे इथाइल। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन। अच्छा, हाइड्रोजन हटा के हमने OH लगा दिया। ओहो हो, इसी OH को ही, ये जो फंक्शनल, ये जो रिप्रेजेंटेशन है OH ग्रुप, यही तो अल्कोहल है। अल्कोहल कुछ और थोड़ी ना होते। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अल्कोहल बनाए गए हैं किससे? दे आर ड्राइव्ड, मतलब बनाया गया है किससे? एल्केन से। ये एल्केन से ही तो बनाया है। कैसे बनाया? एक हाइड्रोजन हटाया, OH लगा दिया। इसको जो ये जो ग्रुप होता है ना OH, ये बताता है कि ये कंपाउंड अल्कोहल है। कौन सा कंपाउंड है? अल्कोहल। जैसे और भी सुने होंगे। तो ये OH ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तुमने पढ़ा होगा एल्डिहाइड्स होते हैं, तुमने पढ़ा होगा कीटोन्स होते हैं, तुमने पढ़ा होगा ईस्टर होते हैं, एसिड्स होते हैं। उसी में से एक फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल को रिप्रेजेंट कैसे कर दिया? OH। अब ये बना कैसे है? फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया, वो एल्काइल ग्रुप हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट भी इसी तरह से करा जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ROH लिख दिया। ये अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन R एल्काइल ग्रुप, OH हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारे पास ध्यान रखने वाली बात है। अल्कोहल क्यों हम पढ़ते हैं? ये भी तो सवाल उठता है, अल्कोहल क्यों पढ़ते हैं? इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में इसकी बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं। अब रिएक्शंस अगर लेके बैठोगे तो कभी नहीं रट पाओगे, इतनी ज़्यादा रिएक्शंस हैं। तो तुम्हें क्या सीखना है? कंसेप्ट, और साथ में क्या सीखना है? ट्रिक्स। जब एक बार तुम्हारे पास ट्रिक हो गई, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखते जाओ। तो अब सवाल ये उठता है कि अल्कोहल, क्या हर एक मॉलिक्यूल में, हर एक कंपाउंड में एक ही OH ग्रुप होगा? जी नहीं, कई ग्रुप हो सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, CH3OH, बहुत पुराना है। मीथेनॉल, तो इसमें कितने दिख रहे हैं? हाइड्रोजन के कितने OH ग्रुप हैं? एक। अगर मान लो एक और एग्जाम्पल तुम्हें दिखा दें, CH2। कई बार तुम्हारे पास क्वेश्चन इससे पहले आए हैं, फिजिकल में पढ़े होंगे, लेकिन तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसी को कहते हैं ग्लाइकॉल। इसमें कितने OH ग्रुप दिख रहे हैं? 2। इसको कहते हैं हम लोग ग्लाइकॉल, या फिर इसको IUPAC नेम से याद करो तो इथेन डायओल बोलते हैं। इथेन 1,2 डायओल। इथेन 1, और इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ऐसी एक और बड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल है। अब तुम्हें दिमाग में समझ में आ रहा होगा कि 3 भी तो हो सकते हैं ना, होते हैं। और 3 जब होगा तो इसको भी नाम तुम लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हो, और ये कई बार तुम्हें एग्जाम्पल मिला भी है। थोड़ा सा बस याद करना पड़ता है। तो इस केस में तुम क्या देख रहे हो? 3 OH ग्रुप। तो हम लोगों ने एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इस वाले कंपाउंड को बड़ा मशहूर है, बहुत बार तुमने सुना है।
देखो बताओ, ग्लिसरॉल, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल, कॉमन नेम इसका क्या है, ग्लिसरॉल, लेकिन इसका IUPAC नेम थोड़ा और इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछा जाता है। देखो सबसे पहली चीज़ लंबी चेन ये हो गई। अभी IUPAC की हम लोग बात करेंगे। प्रॉप है 3 और 1 2 3 तीनों पोजीशन पे OH ग्रुप है, इसलिए क्या कहेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन। फिर क्या लिखेंगे, 1, 2, 3 ट्राइओल, 3 OL ग्रुप है ना, इसलिए ट्राइओल। तो प्रोपेन 1, 2 ई हटा देना है, क्योंकि जो हमारा ओल स्टार्ट हो रहा है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो ट्राइओल। आगे चल के हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है। तो अब तो ये तुमने देख लिया, तो ये अल्कोहल्स की कुछ रिप्रेजेंटेशन है। तो अब एक और सवाल उठता है मन में कि फिर ये कौन सा ग्रुप होता है। तुमने देखा कि OH ग्रुप अटैच्ड है। अब इस ग्रुप को ज़रा देखो, यहाँ पे तुमने क्या देखा, जैसे अगर हम लोग ओपन करके बना दें तो CH, यहाँ पे CH3, ये H और यहाँ पे OH ग्रुप है। तो तुम गौर से देखो, कार्बन और ऑक्सीजन का कनेक्शन है। यहाँ पे ज़रा देखो, तुम्हें पता है ये बेंजीन होता है। बेंजीन में हर एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करो, C6H6 होता है ना। तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से हैं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब क्या करना है, अगर मान लो एक हाइड्रोजन हम हटा दें, एक वैलेंसी हाइड्रोजन की हटा दें, बताओ क्या कहते हैं, सुना होगा नाम। एक हाइड्रोजन हटा दो तो उसको कहते हैं फिनाइल ग्रुप। तो जैसी हाइड्रोजन हटा के अगर हमने उसकी जगह पे OH ग्रुप लगा दिया, अब इस कंपाउंड का नाम है, बाकायदा IUPAC ने एक्सेप्ट किया है। जैसे मान लो तुम्हारा नाम हो सकता है घर का, मान लो सिद्धार्थ नाम है सपोज करो, और घर पे कोई तुम्हें कॉमन नेम क्या है, सिड। अब कोई कहे कि हाँ भाई जो तुम्हारा कॉमन नेम था वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे इंटरनेशनली। ठीक इसी तरह से इसको अब तुम कहोगे, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप लगा है तो हम इसे कहेंगे बेंजीनॉल। नहीं, इसका नाम बोला गया है फिनॉल, और फिनॉल IUPAC ने एक्सेप्ट कर रखा है कि ये भैया ये पूरा अपने आप में ही एक कंपाउंड है, इसके थ्रू कोई चीज़ बना सकते हो। अभी आगे चल के एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है, इस कार्बन को गौर से देखो तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड है। तो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है इस कार्बन से, ये डबल बॉन्डेड है, और कभी भी कार्बन अगर डबल बॉन्डेड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। यहाँ पे देखो बाकी अल्कोहल्स में कार्बन, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp3 होता है। इम्पॉर्टेंट। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। फिनॉल में क्या है, OH ग्रुप बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये एक टाइप के स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिसिटी पढ़ाई जाती है, अभी और सीखोगे इसके बारे में। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख रहे हो कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 है। दो डिफरेंसेस समझ में आए। अब एक दिमाग में बात आती है, सर हमने सुना है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जैसी भी चीज़ें होती हैं, और मेरे समझ में नहीं आती। ध्यान से देखना, इसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो, अच्छा खैर, एक इसको बनाने से पहले जिन लोगों को लगता है मेरा एक और चैनल भी है, तो जो लोग लगता है जिनको उनका कॉन्फिडेंस कम है, या उनको लगता है कि भाई वो कॉन्फिडेंट नहीं है, या उनको घबराहट होती है, स्टेज पे जाने से घबराते हैं, या फिर लोगों के सामने बात करने से घबराते हैं, तो उनके लिए भी एक चैनल मैंने बना रखा है, उसको भी ज़रूर देखो। उसका नाम है ज़िंदगी अच्छी, ये नाम है ज़िंदगी, ZANDI, ज़िंदगी अच्छी। तो इससे तुम्हें बड़ी हेल्प मिलेगी, खासकर मोटिवेशनल चैनल है, इसको ज़रूर चेकआउट करो। नेक्स्ट, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अब हमें ये देखना है क्या, यहाँ पे तुम लोग नोटिस करो, OH ग्रुप हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक, फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, और कार्बन की वैलेंसी एक तो OH ग्रुप ने, फंक्शनल ग्रुप ने पूरी करी है ना, एक तो फंक्शनल ग्रुप ने पूरी की, फंक्शनल ग्रुप। उसके अलावा बाकी तीनों वैलेंसीज कौन पूरी कर रहा है, क्या हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, नहीं, क्या पूरी कर रहा है, अल्काइल ग्रुप। कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं, 3, इसलिए 3 डिग्री, या फिर इसे नाम दिया जाता है टर्शियरी। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसी तरह से यहाँ पे देखो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 2, इसलिए 2 डिग्री, यानी कि इसे कहेंगे सेकेंडरी। तीसरा देखो, यहाँ पे देखो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास कितने अल्काइल ग्रुप हैं, केवल 1, इसलिए 1 डिग्री, या फिर प्राइमरी। लेकिन ये डिस्कशन क्यों ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसी के ऊपर तुम्हें एक पहले ही क्वेश्चन मिलता है
बहुत बार क्वेश्चन आया है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। अब एक और चीज़ है, क्यों प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एसिडिक नेचर पूछा जाता है। अभी आगे चल के देखोगे, तुम्हारे पास बुक्स खोलोगे तो उसमें दिखेगा एसिडिक नेचर, और बड़ा सिंपल सा होता है। देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास अगर 3 अल्काइल ग्रुप हैं वो 3 डिग्री, 2 जो जुड़े हैं सेकेंडरी, और अगर एक जुड़ा है तो इसका मतलब वो प्राइमरी। ल्यूकस टेस्ट जो होता है ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, अगर नहीं पढ़ा है तो हेलो एल्केन्स जाके पढ़ लेना। ल्यूकस टेस्ट से ये डिफ्रेंशिएट किए जाएंगे, ल्यूकस टेस्ट होता है। अच्छा, क्या जहाँ जहाँ फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है सब के सब सिंगल बॉन्डेड हैं, यानी कि सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के लिए। सब के सब तुम देखो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। एक तो पहले बेंजीन को देख लें। जैसे हम लोगों ने देखा भाई कि हमें ये पता चल गया कि ट्राई अल्कोहलिक होते हैं, ट्राई ओल्स होते हैं, 3 OH ग्रुप। क्या बेंजीन में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। बेंजीन का एक एग्जाम्पल देखो, ये तो जानते ही हो, इसमें एक OH ग्रुप है, इसको कहते हैं फिनॉल। क्या 2 OH ग्रुप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और ये तुम्हारी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं कैटेकॉल, कैटेकॉल। एक और पायरोगेलॉल, पायरोगेलॉल। देखो 3 है यहाँ OH ग्रुप, एक OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप, तीसरा OH ग्रुप। तो ये क्या है? पायरोगेलॉल, पायरोगेलॉल। तुम देख रहे हो कि OH ग्रुप अगर एक है तो मोनोहाइड्रिक, 2 है तो डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक। अरे डाई ट्राई वर्ड तो जानते ही हो ना, डाई ट्राई, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो ये ट्राईहाइड्रिक बेंजीन है कि नहीं? इसको कहते हैं पायरोगेलॉल, कैटेकॉल, फिनॉल। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का जो क्लासिफिकेशन है। अब 2 एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखना। अब खुद बताओ यहाँ पे कि ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp2 है या sp3 है या sp है, ध्यान से देखना। और बहुत इंपॉर्टेंट ये समझ लो कि तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट इसलिए है, ज़रा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये और एक और ग्रुप उठाते हैं, ये 2 ग्रुप्स CH2OH। ज़रा देखो OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 2 तो हाइड्रोजन पूरी कर रहे दे रहे हैं, एक ये तो है। तो ये कौन सा? प्राइमरी, प्राइमरी तो हुआ। लेकिन इस ग्रुप को, ये वाले ग्रुप को CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं एलिल ग्रुप, ALLYL, एलिल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसका, ध्यान से देखना, कन्वर्जन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्रुप को हम कहते हैं स्पेशली, ये ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ अगर CH2 है उसे कहते हैं बेंजाइल। तो बेंजाइल ये कौन सा अल्कोहल है? बेंजाइल अल्कोहल। तो कुछ खास नहीं है यार, अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो कन्वर्जन बहुत आए, बहुत आसानी से होंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है, कंसेप्ट भी तुम्हारे सुधरेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो क्या है? कन्वर्जन। अब कन्वर्जन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हम चाहते हैं हम तुम्हें बोर्ड के सारे क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। तो अगर तुम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हो कि नहीं आता, धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं कि आज तुमने देख रहे हो वीडियो आज ही पूरा ख़त्म कर दो, नहीं, टाइम लो, धीरे धीरे देखोगे तो वो चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखो। तो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा पार्ट? IUPAC नोमेनक्लेचर, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है एक से बढ़कर एक। नेक्स्ट।